हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वचन के बारे में। वचन क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वचन क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक का बोध करा रहा है और लड़के क्या है, अनेक का बोध करा रहा है। चिड़िया एक का बोध करा रही हैं और चिड़िया जो है अनेक का बोध करा रही हैं। तो कहा जा रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। सबसे पहले एक वचन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध हो। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नारी, आदमी। लड़का, नारी, आदमी। यहाँ पे एक लड़के का बोध हो रहा है और एक नारी का बोध हो रहा है और एक आदमी का बोध हो रहा है। यहाँ बताया गया है कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसी हिसाब से बहुवचन, शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे कि लड़कियां, कुर्सियां, आदमियों, नारियां, किताबें, पत्रिकाएं, दावतें, पंखे आदि। यहाँ पे कई लड़कियों का बोध हो रहा है और कई कुर्सियों के बारे में बताया जा रहा है। कुर्सियाँ मतलब कई कुर्सियाँ हैं। किताबें मतलब कई किताबें हैं, किताबों। पत्रिकाएं मतलब कई पत्रिकाओं के बारे में बताया गया है। अगर पत्रिका कहा जाता तो एक पत्रिका के बारे में, लेकिन यहाँ पे ए लगा दिया गया है तो पत्रिकाएं यानी अनेक पत्रिकाओं के बारे में बात कहा जा रहा है। तो शब्द के जिस रूप से दो या अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम समानार्थक बहुवचन कहते हैं। जैसे कि माताजी, माताजी यहाँ पे क्या है, एक वचन है। दिल्ली गई, जो क्रिया है गई, यानी गई जो है यह बहुवचन क्रिया का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो माताजी दिल्ली गई, तो यहाँ पे यह सेंटेंस जो होगा समानार्थक बहुवचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समानार्थक बहुवचन। उसी तरह से महात्मा जी घर आए, आए क्या है, आए बहुवचन है जबकि महात्मा एक वचन है। तो यहाँ पे बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है एक वचन के साथ, तो यह जो होगा समानार्थक बहुवचन कहलाएगा। दादी जी खाना बना रही हैं। बना रही हैं जो है यह बहुवचन है और दादी जी क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के साथ यहाँ पे बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे यह क्या होगा, समानार्थक बहुवचन कहलाएगा। जैसे नित्य बहुवचन का प्रयोग, कहाँ पे ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन होते हैं, ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो भाग्य क्या होता है, भाग्य जहाँ पर ही हो तो यह भाग्य शब्द क्या है, बहुवचन है। बाल शब्द क्या है, बहुवचन है। हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है। दर्शन शब्द बहुवचन है। आंसू शब्द बहुवचन है। प्राण शब्द बहुवचन है। होश शब्द बहुवचन है। लोग शब्द क्या है, बहुवचन है। आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः किसमें किया जाता है, बहुवचन के रूप में। यानी भाग्य, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, लोक आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे आपके बाल काले व चमकीले हैं, तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि बाल शब्द क्या है। यहाँ पे बाल शब्द जो है यह बहुवचन है। उसी तरह से हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, तो यहाँ पे जो दर्शन शब्द है क्या है, बहुवचन है। इसी तरह से तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आंसू शब्द क्या है, बहुवचन है। दशरथ के प्राण पुत्र वियोग से निकल गए, तो यहाँ पे प्राण क्या है, बहुवचन है। इसी के साथ बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन के स्थान
पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, यानी बड़प्पन दिखाने के लिए हमेशा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हम जयपुर जा रहे हैं, तुम घर पर रहना, तुम घर पर रहना। तो यहाँ पे हम जो है, हम क्या है, बहुवचन है, लेकिन एक वचन के स्थान पर, यानी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर बड़प्पन दिखाने के लिए यहाँ पे हम का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए मैं के स्थान पर यहाँ पे हम का प्रयोग किया गया है। तू के स्थान पर तुम का प्रयोग, जैसे अरे तुम क्यों नहीं आए, बड़प्पन दिखाने के लिए यहाँ पे तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग नित्य एक वचन का प्रयोग कहाँ पे होता है। नित्य एक वचन यानी ऐसे शब्द जो हमेशा नित्य एक वचन होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है, यानी जातिवाचक संज्ञा जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एक वचन होती हैं। जैसे भारत में अच्छा आम होता है, तो यहाँ आम जो है यह क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है। तो आम शब्द यहाँ पे पूछा जाएगा कि आम एक वचन है या बहुवचन है, तो आम एक जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे जो आम होगा यह एक वचन होगा, यानी जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन होती हैं। देहरादून का चावल बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे चावल क्या है, जाति, एक चावल जाति, चावल के वैरायटी का बोध करा रहा है, तो चावल क्या है, एक वचन है। दूध शरीर के लिए पौष्टिक होता है, दूध शरीर के लिए पौष्टिक होता है। यहाँ पे जो दूध है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मेरठ की रेवड़ी प्रसिद्ध है, रेवड़ी यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो यह क्या है, एक वचन है। बनारस की साड़ी अच्छी होती है, साड़ी क्या है, जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रही है, तो साड़ी क्या है, एक वचन यहाँ पे होगा। आगरा का पेड़ा अच्छा होता है, तो यहाँ पे जो पेड़ा है यह एक जाति का बोध करा रहा है, तो यह क्या होगा, एक वचन होगा, यानी जहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा होगी वह एक वचन कहलाएगी। समूह को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, यानी समूह को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किस में होता है, एक वचन में होता है। जैसे वृंद, समाज, गण, दल, वर्ग, समुदाय, ये क्या है, एक वचन है। जहाँ पर भी समूह का बोध होगा वह शब्द क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। जैसे सभी गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सभी गुरुजनों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सभी हैं, यानी सभी, यह एक समूह का बोध करा रहा है, सभी गुरुजनों का, तो यहाँ पे जो होगा यह एक वचन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। अध्यापक वृंद नैतिकता के हाथ से चिंतित थे, तो अध्यापक वृंद क्या है, यहाँ पे एक समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे यह क्या होगा, एक वचन होगा। बाल दल कहाँ जा रहा है, बाल दल कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे बाल दल क्या है, ये समूह का बोध करा रहा है, तो यह क्या होगा, एक वचन होगा। इसी तरह से कृषक वर्ग बहुत ही परिश्रम करता है, तो यहाँ पे कृषक वर्ग क्या होगा, एक वचन होगा। डॉक्टर लोग रोगियों का इलाज करते हैं, तो डॉक्टर लोग क्या होगा, यहाँ पे यह एक वचन कहलाएगा। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन के रूप में होता है, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं कुछ, इनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे जल का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। नदी का जल स्वच्छ है, तो यहाँ पे जल क्या है, एक वचन है। पानी का भी, पानी सभी के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे पानी कौन सा शब्द है, एक वचन है। पेड़ों की छाया सघन होती है, तो छाया शब्द क्या है, एक वचन है। पृथ्वी क्षमा करने वाली है, तो यहाँ पे क्षमा क्या है, एक वचन कहलाएगा। अब इसके बाद वचन परिवर्तन, यह हम लोग देखेंगे वचन का परिवर्तन किस तरह से होता है। एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में बदलने की प्रक्रिया को हम वचन परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक वचन को बहुवचन में किस तरह से बदला जाए। अगर किसी शब्द के अंत में आ स्वर है, यदि किसी शब्द के अंत में आ स्वर है, तो आ स्वर को ए में बदल देंगे, आ स्वर को ए में बदल देंगे तो वह बहुवचन कहलाएगा। जैसे चरखा आ स्वर है, तो इसको ए में बदल दिया जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, चरखे, तो चरखे क्या है, बहुवचन। उसी तरह से पर्चा क्या हो जाएगा, पर्चे, बहुवचन कहलाएगा। बच्चा आस्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे। उसी तरह से अगर किसी शब्द के अंत में आस्वर है तो उसको ए में बदल करके, किस में बदल करके, ए में बदल दिया जाएगा, तो यह बहुवचन कहलाएगा। जैसे पाठशाला को पाठशालाएं, विद्या विद्याएं, मात्रा मात्राएं। अगर किसी शब्द के अंत में अस्वर है तो अस्वर को ए में बदल दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे दरार, दरार में अंत में कौन सा है, अस्वर है, तो दरारें हो जाएगा। बत्तख क्या हो जाएगा, बत्तखें हो जाएगा। झील का क्या हो जाएगा, झीलें हो जाएगा। इस तरह से यह बहुवचन में बदला जाएगा। ई को इया में बदल करके, अगर किसी शब्द के अंत में ईश्वर है, जैसे नारी ईश्वर है, तो इया में बदल दिया जाएगा तो नारियां हो जाएगा। कापी का क्या हो जाएगा, कापियां हो जाएगा। तिथि का तिथियां हो जाएगा। उकारांत शब्दों में ए लगाकर, उकारांत शब्दों में ए लगाकर, जैसे धातु शब्द हैं तो यह क्या हो जाएगा, धातुएं। उकारांत शब्द को उकारांत के स्थान पर ए अगर लगा दिया जाए, अगर किसी शब्द में उकारांत शब्द है तो उकारांत के आगे अगर हम ए जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे धातु का क्या हो जाएगा, धातुएं। जूं का जुएं, ऋतु का ऋतुएं। आकारांत शब्दों में ओ लगाकर, आकारांत शब्दों में ओ लगाकर, जैसे कि आँख का क्या हो जाएगा, आँखों। बादल क्या हो जाएगा, बादलों। कमल क्या हो जाएगा, कमलों। तार क्या हो जाएगा, तारों। तो इस तरह से एक वचन को बहुवचन में बदला जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।